श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के 26वें अध्याय की कथा। तो आइए भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। सप्तऋषि बोले, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो 3 पुण्यदायक क्षेत्र है उनका वर्णन तो हमने सुन लिया। अब हम विश्वामित्र जी के तीर्थ का महत्व सुनना चाहते हैं। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, विश्वामित्र जी के गुणों का तो पार नहीं। वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के साथ स्पर्धा करके विश्वामित्र जी ने नूतन सृष्टि की रचना आरंभ की और उस समय देवताओं ने उनके चरणों पर गिरकर उन्हें इस कार्य से विरक्त किया। श्रेष्ठ ब्राह्मण महात्मा विश्वामित्र जी ने हाटकेश्वर क्षेत्र में बिना किसी शस्त्र के केवल अपने हाथ का कुंड का निर्माण किया, जो सभी पातकों का नाश करने वाला है। उसके भीतर ध्यान करके उन्होंने पाताल गंगा को बुलाया। उसका निर्मल जल पाताल से मृत्युलोक में प्रकट हुआ और जो परम स्वादिष्ट और स्नान करने से सभी पातकों का नाश करने वाला है। उन्होंने वहाँ भगवान सूर्यदेव को स्थापित किया और जो मनुष्य सप्तमी और रविवार के संयोग में माघ मास के शुक्ल पक्ष में सूर्योदय के समय उस शुभ कुंड में स्नान करता है, वो सभी कुष्ठ रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। उस कुंड के पश्चिम और उत्तर कोण में धन्वंतरी द्वारा निर्मित एक वापी है, जो महान जलराशि से परिपूर्ण है। वहाँ पर सब रोगों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वहाँ उदार बुद्धि धन्वंतरी जी ने एकाग्रता पूर्वक सूर्यदेव का ध्यान करते हुए तपस्या की थी। उसके बाद भगवान सूर्य उन पर संतुष्ट हुए और बोले, वरदान मांगो। तब धन्वंतरी ने कहा, हे प्रभु, जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कुंड में स्नान करे उसके सब रोगों का नाश हो जाए। तब श्री भगवान बोले, आज के उत्तम दिन रविवार और सप्तमी के शुभ संयोग में जो भी मनुष्य एकाग्रचित होकर सूर्योदय काल में स्नान करेगा उसके सभी रोग नष्ट हो जाएंगे। और ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। हे ब्राह्मणों, एक समय पूर्व कर्मों के फल स्वरूप राजा धन्वंतरी को कोढ़ का रोग हो गया, जिसकी चिकित्सा तीनों लोकों में असंभव हो गई। संसार में ऐसी कोई दवा नहीं थी जो उन्होंने की ना हो, कोई दान नहीं था जो उन्होंने दिया ना हो। ज्यों ज्यों वो दवा करते और दान देते गए त्यों तो रोग बढ़ता ही जाता। रोग के कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। तब उन्हें इस जीवन से वैराग्य हो गया और उन्होंने पुत्र को राज्य पर बिठाकर अग्नि में प्रवेश कर जाने की इच्छा की। ब्राह्मणों को दान देकर देवताओं का पूजन किया। मित्रों और हदेशों से मिलकर वार्तालाप करके पुत्र को कर्तव्य का उपदेश दिया और इसके बाद वो अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुए। इतने में ही स्वेच्छा अनुसार घूमता हुआ कोई दिव्य रूपधारी तीर्थयात्री वहाँ पर आ गया। उसने राजा के संपूर्ण नगर को व्याकुल देखा तो किसी से पूछा कि ये नगर व्याकुल क्यों है। तब उसने कहा, यहाँ के राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, स्त्री सहित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी संपूर्ण नगर में व्याकुलता इसी से छा रही है। और ये सुनकर वो तीर्थयात्री शीघ्र ही राजा के पास गया और सबको जीवन दान देता हुआ बोला, राजा, एक तीर्थ है जहाँ सब रोगों और व्याधियों का नाश हो जाता है। उसके रहते आप अग्नि में प्रवेश ना करें। हे राजन, जैसा आपका शरीर है ऐसे ही पहले मेरा भी था। रविवार और सप्तमी का योग आने पर जो रोगी मनुष्य सूर्योदय के समय उस तीर्थ में स्नान करता है वो सभी रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है और दिव्य शरीर पाता है। उसका तो कायाकल्प हो जाता है। राजा ने पूछा, ऐसा तीर्थ किस देश में है, जल्दी बताओ। तब तीर्थयात्री ने कहा, इस भूतल पर नगर नाम से प्रसिद्ध एक उत्तम क्षेत्र है। वहाँ भगवान जलशाही के पश्चिम और उत्तर दिशा में विश्वामित्र जी का पुण्यमय तीर्थ है और वहाँ जाकर रविवार और सप्तमी के योग में स्नान करो, जिससे तुम्हारा रोग और पातक सभी नष्ट हो जाएगा। और ये सुनकर राजा धन्वंतरी उस तीर्थयात्री के साथ वहाँ पर तीर्थ में गए। माघ मास की सप्तमी और रविवार के योग में स्नान किया। स्नान करते ही वो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उनका शरीर दिव्य हो गया। उसके बाद उन्होंने
तीर्थयात्री से कहा, भैया तुम्हारे ही प्रसाद से मैं भयंकर रोग से छुटकारा पा सका हूँ। अब तुम अपने घर जाओ, मैं यहीं झरने के समीप स्त्री सहित बैठकर तपस्या करूँगा। राज्य सिंहासन पर अपने पुत्र को बिठा दिया, अब वो राज्य शासन करने में समर्थ है। और ऐसा कहकर राजा ने उस तीर्थयात्री को और अपने सेवकों को घर भेज दिया और स्वयं अपनी पत्नी सहित सुंदर आश्रम बनाकर वहीं पर रहने लगे। समयानुसार तपस्या से उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई और उसके बाद वो तीर्थ उन्हीं के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुआ। वो सभी रोगों का नाश करने वाला, सुंदर और सभी पापों का नाशक है। महात्मा राजा ने वहाँ पर भगवान सूर्य की स्थापना की, जो रत्नादित्य के नाम से विख्यात हुए। और जो भी मनुष्य रविवार और सप्तमी के योग में वहाँ स्नान करके रत्नादित्य का दर्शन करता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सूर्य लोक में जाता है। हे ऋषियों, हाटकेश्वर क्षेत्र के समेत किसी गांव में कोई पुरुष रहता था, जो बूढ़ा और कौड़ी था, फिर भी सदा दूसरे के पशुओं को चराता था और उनका पालन करता था। एक समय की बात है, एक पशु घास के लोभ से रास्ता छोड़कर पर्वत के नीचे चला गया और उस तीर्थ के जल में गिर पड़ा। उस दिन रविवार और सप्तमी का योग था। उस बूढ़े व्यक्ति ने जाते हुए पशु को नहीं देखा। जब वो भोजन करने के लिए अपने घर गया, तब उस पशु का स्वामी उसे फटकारता हुआ आया और कहने लगा, आज मेरा पशु घर क्यों नहीं आया? शीघ्र जाओ और उसे लेकर आओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण ले लूँगा। और ये सुनकर वो कौड़ी भय से काँपता हुआ उस स्थान पर गया। रात की अंधेरी छाई हुई थी। उसने दूर से ही महाकुंड में गिरे हुए पशु का अर्थनाद सुना। तब उसने गर्त में पहुंचकर बड़े कष्ट से उस पशु को खींचकर कीचड़ से बाहर निकाला, फिर उसे लेकर अपने साथ घर लौटा। उसने स्वामी को पशु सौंप दिया और अपनी झोपड़ी में गया। रात को तो वो सो गया। सवेरे उठने पर उस बवागी पुरुष ने जब अपने शरीर को देखा, तब उसे कुष्ठ रोग से रहित और उत्तम शोभा से संपन्न दिखाई दिया। फिर उसने आश्चर्य में पड़कर सोचा, ये सब कैसे हुआ? रोग का नाश कैसे हो गया? निसंदेह ये उसी तीर्थ के जल का प्रभाव है, जिसमें मैंने पशु को निकालने के लिए प्रवेश किया। तब वो उस तीर्थ में जाकर भगवान सूर्य का ध्यान करता हुआ तपस्या करने लगा और अंत में उसने देव दुर्लभ सिद्धि को प्राप्त किया। इसीलिए पूर्णतया प्रयत्न करके वहाँ स्नान और भगवान सूर्य की पूजा करें। आज के कलिकाल में भी जो मनुष्य रविवार और सप्तमी का योग आने पर उस पुण्य जलाशय में स्नान करता है और भक्तिपूर्वक भगवान सूर्य को पूजता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो सूर्य देव के सम्मुख 8000 गायत्री का जप करता है, वो सभी रोगों और पापों से छूट जाता है। और जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वहाँ गोदान करता है, उसकी तो बात ही क्या, उसके वंश में भी कोई रोग व्याधि से ग्रस्त नहीं होता। दोस्तों, आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।